हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीरागा बाई रिया फैशन। तो आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। ठीक है, इसमें मेरा प्रिंसेस कट रहेगा और साथ में मेरी बेल्ट भी रहेगी। तो आज हम इसी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे, जिसमें मेरे फ्रंट एंड बैक दोनों नेक मेरे डीप रहेंगे। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपने बॉडी का मेजरमेंट ले लिया है। और अगर आपका सेम मेजरमेंट है तो आप इसके हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हैं, और अगर आपका चेस्ट कम या ज्यादा है तो आप अपनी बॉडी का मेजरमेंट लेके उसके हिसाब से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से चार्ट पेपर को ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये मेरी फोल्ड वाली साइड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने चार्ट पेपर इसलिए लिया है जिससे कि आपको जो भी मैं मेजरमेंट का निशान मैं जहाँ पे लगाऊं वो आपको अच्छे से शो हो। आप इसकी चार्ट पेपर की जगह पे अपना आप फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। डन। तो यहाँ पे ये मेरी बंद वाला पार्ट है, ऑन फोल्ड वाला पार्ट है ये मेरा, और ये मेरा ओपन वाला पार्ट है। डन। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो भी मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर होगा, इसका हम हाफ करेंगे। तो फुल शोल्डर यहाँ पे मेरा 15 है, और 15 को जब हम हाफ करेंगे तो मुझे मिलेगा 7.5 इंच। डन। तो यहाँ तो यहाँ पे हम ऑन फोल्ड के साइड से 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। डन। जहाँ पे हमने मार्क किया है वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, और जहाँ पे मेरा ऑन फोल्ड वाला साइड है वहां पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब जहाँ पे मैं 2.5 इंच वाला हमने मार्क किया है, जहां से हम 1 इंच डाउन गए हैं, दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। डन। इतना क्लियर हुआ। इतना मेथड जो रहेगा वो सभी को सेम करना है, इसमें आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये सबके लिए फिक्स है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में अब हम यहाँ से अपनी चेस्ट लाइन डिसाइड करेंगे। तो चेस्ट लाइन डिसाइड करने के लिए हमें अपना चेस्ट पता होना चाहिए। तो मेरी चेस्ट कितनी है, 35। डन। तो अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डीप नेक बना रहे हैं, तो अभी हम चार्ट कौन सा देखेंगे, डीप नेक। और अभी हम पार्ट कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं, बैक पार्ट। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा बैक पार्ट है, मैं लिख देती हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये मेरा बैक पार्ट है। तो अभी हम बैक पार्ट में यहाँ पे राउंड नेक बना रहे हैं और मेरा डीप नेक में जाएगा। तो इसके लिए मैं चार्ट कौन सा देखना होगा, डीप नेक वाला। डन। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मेरा डीप नेक वाला चार्ट है। अब हम इस चार्ट को कैसे देखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना चेस्ट पता होना जरूरी है। तो मेरा चेस्ट कितना है, 35। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेरा 35 किस जगह पे आ रहा है। इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। मेरा चेस्ट 35 है, जो कि ऊपर वाली लाइन में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा चेस्ट है 35 और यहाँ पे 31 तक है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी वाली लाइन देखेंगे जिसमें 32 से लेके 44.75 तक है। तो इसका मतलब मेरा जो चेस्ट है वो बीच वाली लाइन में मिल रहा है। हो सकता है अगर आपका चेस्ट हैवी हो तो हो सकता है नीचे वाली लाइन में मिल रहा हो, और हो सकता है आपका जो बस्ट वाला साइज है वो कम हो तो आपको ऊपर वाली लाइन में मिल रहा हो। मुझे यहाँ मिल रहा है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चेस्ट लिखेंगे। तो चेस्ट मेरी कितनी है, 35। उसको हम डिवाइड बाई 6 करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 0.50। तो मुझे कितना मिलेगा, 6 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना। तो जहां से हम 1 इंच डाउन गए थे वहीं से हम 6 इंच के ऊपर 3 लाइन पे मार्क करेंगे। डन। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में अब हम यहाँ से अपनी जहाँ पे हमें मार्क मिला है वहीं पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि स्केल आपकी ना ऐसे होनी चाहिए ना ऊपर जानी चाहिए, आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हमें अपनी चेस्ट लाइन मिल गई। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है कि हमें यहाँ पे लूजिंग कितनी देनी है, या फिर लूजिंग देनी है या नहीं देनी है।
तो चलो आज हम उसी चीज को क्लियर करें। तो अभी हम देखेंगे बैक पार्ट में हमें लूजिंग कैसे देनी होती है, या फिर हमें बैक पार्ट में लूजिंग देनी है या नहीं देनी है। तो यहाँ पे हम आपको इस टाइप से चार्ट दिखा रहे हैं। अगर आपके पास में ये चार्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मुझे यहाँ पे हम एक स्क्रीन पे नंबर दे देंगे, आप हमें उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ मुझे बोल दीजिए कि मैम मुझे चार्ट चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पे चार्ट प्रोवाइड करा दूंगी। डन। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि मैंने लिखा है जब भी हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच या इससे कम होगा और मेरे बैक पार्ट की बेल्ट भी 2 इंच से कम होगी, तो फार्मूला मेरा रहेगा चेस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच। डन। तो अब ये पट्टी क्या है, अभी हम इस वाले पार्ट में देखेंगे कि जब भी हमारा जो ये रेडी शोल्डर यही होता है ना, ये भी 2 इंच या इससे कम, ठीक है, 2 इंच या फिर इससे कम, और जो ये बेल्ट है ये भी 2 इंच या फिर इससे कम होगी, तो हमारा फार्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच। क्लियर हुआ? फिर से देखिए, जब भी आपका रेडी शोल्डर 2 इंच या फिर इससे कम, और जब भी आपकी ये वाली जो बेल्ट है ये भी 2 इंच या फिर इससे कम होगी, तो फिर आपका फार्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच। डन। और इसके बाद में जब भी हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच से ज्यादा और बैक पार्ट की पट्टी भी 2 इंच से ज्यादा, मतलब कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए रेडी शोल्डर 2 इंच से ज्यादा, जैसे कि 2.5 इंच 2.25, ठीक है, और जो ये बेल्ट है ये भी 2 इंच से ज्यादा, जैसे कि 3 इंच। डन। इससे ज्यादा होगा तो फिर हमारा फार्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड बाई 4, ठीक है, ना ही इसमें कुछ माइनस करना है और ना ही इसमें कुछ प्लस करना है। डन। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लें अच्छे से, क्योंकि ये एक जरूरी चीज है और ये याद रखने वाली चीज है। डन। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका रेडी शोल्डर 2 इंच या फिर उससे ज्यादा होगा और आपकी पट्टी यहाँ पे ये जो बेल्ट है ये भी 2 इंच या उससे ज्यादा होगी, तो फिर आपको चेस्ट को डिवाइड बाई 4 करना है, उसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। बट जब भी आपका रेडी शोल्डर 2 इंच से कम और ये बेल्ट भी 2 इंच से कम होगी, 2 इंच या फिर 2 इंच से कम, तो फिर आपको चेस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच करना है। डन। क्लियर हुआ? और जब आपका फ्रंट एंड बैक दोनों नेक डीप हो तो हम बैक पार्ट में लूजिंग ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कि आगे का भी नेक डीप है और पीछे का भी नेक डीप है, जब दोनों डीप होते हैं तो यहाँ पे हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपके ये वाला जिसका भी डाउट हुआ रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बेल्ट डिसाइड की है वो हमने डिसाइड की है 2.5 इंच की। डन। तो जब हमने 2.5 इंच की डिसाइड की है तो उसमें ना ही हम कोई लूजिंग ऐड करेंगे, ना उसमें हम कुछ प्लस करेंगे, ना हम उसमें कुछ माइनस करेंगे, चेस्ट को डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो मेरी चेस्ट यहाँ पे कितनी है, 35, ठीक है, यहाँ पे मेरी चेस्ट है 35, इसको डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे तो मुझे मिलेगा 8.75, ये बैक पार्ट के लिए है। डन। तो यहाँ पे हम ऑन फोल्ड के साइड से 8.75 पे मार्क करेंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे सिलाई का, तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच ले लिया है, आप चाहो तो 2 इंच भी ले सकते हो, चाहो तो 1 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? और अभी हम अपनी बैक पार्ट की लेंथ का भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे फिर से आपको ध्यान रखना है कि बैक पार्ट की लेंथ को कैसे लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जब हम अपने बैक पार्ट की लेंथ का निशान लगाते हैं तो उसके लिए हमें अपने फ्रंट पार्ट की लेंथ का पता होना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की लेंथ 15 है और ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ 14 है, ठीक है। तो आपको बैक पार्ट की लेंथ ड्रॉ करने के लिए जो भी आपकी फ्रंट पार्ट की लेंथ है प्लस 1 इंच करके आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे 15 है फ्रंट पार्ट की लेंथ, तो यहाँ पे हम 15 में प्लस 1 इंच ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 16, तो हम यहाँ पे 16 इंच पे मार्क करेंगे। डन। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब हम बैक पार्ट की लेंथ का निशान लगा रहे हैं तो हम स्ट्रेट लाइन से लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम फ्रंट पार्ट की लेंथ का निशान लगाते हैं तो जहां से हम 1 इंच डाउन गए थे और जो हमने 2.5 इंच लिया था, इन दोनों का सेंटर लेते हैं और यहाँ पे सेंटर से मेजर टेप को रखते हैं,
क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से हम अपने ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें जहाँ पे निशान मिला है वहीं पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। और अब इसके बाद में यहाँ पे हम अपने वेस्ट का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितनी आपकी वेस्ट हो उसको डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 कर देना है। तो मेरी वेस्ट है यहाँ पे 30, तो 30 को डायरेक्ट डिवाइड बाई हमने 4 किया तो हमें कितना मिला, 7.5 इंच। तो यहाँ पे ऑन फोल्ड के साइड से 7.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच अपना हम सिलाई का लेंगे। क्लियर हुआ। और अब इस निशान को हम यहाँ से मिलाएंगे और इस निशान को हम यहाँ से मिलाएंगे। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ तक मेरा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हमने अपना चेस्ट का निशान लगा लिया, वेस्ट का निशान लगा लिया। अब मेरा आता है आर्म होल ड्रॉ करने की बारी। ठीक है, अभी हमें अपना यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए पहले मैं, क्योंकि मेरा डीप नेक है तो हमें यहाँ से शोल्डर माइनस करना होगा। ठीक है, अब शोल्डर माइनस हमें जो करना है वो कितना शोल्डर माइनस करना है अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें कितना शोल्डर माइनस करना है, उसके लिए मेरे पास में 3 मेजरमेंट होने चाहिए। ठीक है, अभी हम क्योंकि बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें बैक पार्ट में कितना शोल्डर माइनस करना है। ठीक है, अभी हमें फ्रंट को नहीं देखना है क्योंकि अभी हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जितना मेरा फ्रंट पार्ट का रेडी शोल्डर होगा सेम उतना ही मेरा बैक पार्ट का रेडी शोल्डर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम शेप कोई सा भी दे सकते हैं, फ्रंट या बैक में अलग अलग भी दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे जो मेरे फ्रंट पार्ट का नेक है उसका निशान तो हम पहले लगा लेते हैं कि हमें कितनी कितनी लेंथ चाहिए है फ्रंट पार्ट की नेक की। लेकिन बैक पार्ट की नेक डीप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो चलो हम वो देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें, अभी हम देखेंगे कि नेक डीप हमें कैसे पता चलेगा कि नेक डीप मेरा कितना रहेगा, और बैक में हम रेडी जो शोल्डर माइनस है वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे वो। तो उसके लिए यहाँ पे, क्योंकि मेरे फ्रंट पार्ट की ब्लाउज की लेंथ है 15, ठीक है, और बैक पार्ट की लेंथ है 14 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको जितनी यहाँ पे बेल्ट रखनी है, बेल्ट कौन सी, ये, और वो बेल्ट हमने पहले ही डिसाइड कर ली थी 3 इंच की, क्योंकि हमने उसी के हिसाब से यहाँ पे लूजिंग दी थी, या फिर लूजिंग मतलब यहाँ पे क्योंकि मेरा डीप नेक था तो मेरी यहाँ पे कोई लूजिंग तो थी नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाया था इस बेल्ट के हिसाब से। अगर ये मेरा नेक डीप मुझे पता होता है कि कितना ऊपर रहेगा कितना नीचे रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे हमने निशान लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया था कि जो मेरी बेल्ट रहेगी रेडी वो हमें 3 इंच की चाहिए। बेल्ट बोले तो ये वाली जो पट्टी है वो हमें कितनी चाहिए, वो हमें चाहिए 3। और जो मेरा रेडी शोल्डर हमें चाहिए था वो कितना चाहिए था, 2.5 इंच। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी मेरी लेंथ है बैक पार्ट की, तो बैक पार्ट की लेंथ मेरी 14 है, उसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट वाला। ठीक है, तो मुझे कितना मिला, 11 इंच। ठीक है, तो मेरा जो नेक डीप होगा वो नेक डीप कितना होगा, 11 इंच। इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है वो काफी लोग मिस कर देते हैं। वो सिर्फ अपना नेक डीप का ऐसे ही निशान लगा लेते हैं, बट हमें ऐसे निशान नहीं लगाना है, हमें अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो एक बार हम फिर से देखेंगे, जैसे कि आपके जो बैक पार्ट की ब्लाउज की लेंथ है वो है 15 इंच। ठीक है, ये मैं आपको बताने के लिए बोल रही हूँ। मेरी वैसे ब्लाउज की बैक पार्ट की लेंथ 14 है। ठीक है, तो इसमें से जैसे मुझे 4 इंच की बेल्ट चाहिए, बेल्ट कौन, ये पट्टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना मेरा ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, उसमें से हम अपना बेल्ट वाला माइनस करेंगे। तो बेल्ट हमने यहाँ कितनी डिसाइड की, 4 इंच की, तो वो जब हमने 4 इंच माइनस कर दिया तो मुझे कितना मिला, 11 इंच। ठीक है, और अगर यहीं पे हमें 3 इंच माइनस करना होता, जैसे कि हमने 3 इंच की पट्टी ली होती, तो हम माइनस कितना करते, 3 इंच। तो जैसे 15 में हमने 3 इंच माइनस किया तो हमें कितना मिला, 12 इंच। तो इसका मतलब नेक डीप कितना हो जाता मेरा, 12 इंच। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ से शोल्डर माइनस करते। डन, क्लियर हुआ।
आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं अपना देखती हूँ कि हमें नेक डीप कैसे पता चलेगा। तो मेरी जो ब्लाउज की लेंथ थी वो थी 14 इंच, उसमें से हमने 3 इंच बेल्ट वाला माइनस किया तो मुझे कितना मिला 11 इंच। तो अब जो हम मार्क करेंगे, शोल्डर माइनस करेंगे, वो 11 इंच के हिसाब से करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच वाला अपना शोल्डर माइनस चार्ट ले लिया है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे मेरा 11 इंच किस लाइन में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 11 इंच मेरा लास्ट वाली लाइन में आ रहा है यहाँ पे। और मेरा नेक पीछे का हमने कौन सा डिसाइड किया है, राउंड नेक। तो राउंड नेक मेरा कहाँ आ रहा है, इस लाइन में। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ मर्ज हो रही है और यहाँ से यहाँ मर्ज हो रही है। तो हमें टोटल कितना माइनस करना है, -3.5 इंच। क्लियर हुआ। तो अब ये -3 इंच किस में माइनस करना है, फुल शोल्डर में। और फुल शोल्डर मेरा कितना है 15 इंच। तो उसमें 15 इंच में माइनस करेंगे हम 3.5 इंच। तो हमें कितना मिला 11.5 इंच। इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मुझे कितना मिला 5.75। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5.75 पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 5.75 पे ऐसे निशान लगाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये हमें कैसे माइनस करना होता है वो हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है आपको। अब इसके बाद में हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया, सेम उतना ही निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 5.75 पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। और इसके बाद में इन दोनों लाइन को हम ऐसे मर्ज करेंगे। इनको मर्ज करने के बाद में अब हम इसका और इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। और क्योंकि ये मेरा बैक पार्ट है तो इस वाले सेंटर से हम 0.25 बाहर जाएंगे। डन। तो यहाँ से हम 0.25 बाहर गए और यहाँ से अब हमें क्रॉस मार्क करना है। तो क्रॉस मार्क हमें कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्रॉस मार्क वाला चार्ट ये है। तो यहाँ पे जो मेरी चेस्ट है, मेरी चेस्ट किस लाइन में आ रही है, बीच वाली लाइन में। क्योंकि मेरी चेस्ट कितनी है 35, तो उसके हिसाब से बैक पार्ट में क्रॉस कितना जाएंगे हम 1 इंच। तो यहाँ से हम 1 इंच ऐसे जाएंगे और इसके बाद में हम यहाँ से अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके हमने अपना आर्म होल ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया मेरा बैक पार्ट का आर्म होल। अब इसके बाद में क्योंकि ये मेरा डीप नेक है तो यहाँ से हम अपना ऐसे माइनस करेंगे। ठीक है, अगर मेरा पैक नेक होता तो हम यहाँ से ये जो हमने शोल्डर शोल्डर माइनस किया वो शोल्डर माइनस नहीं करते। अगर मेरा पैक नेक होता और डीप नेक है, इसके लिए सबसे पहले तो हमने इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट करने के बाद में यहाँ से हम, क्योंकि मेरा डीप नेक है तो यहाँ से हम ½ इंच जितना और माइनस करेंगे। ठीक है, ये ½ इंच हम इसलिए माइनस करेंगे जिससे कि मेरे नेक में कोई क्रीज ना आए। ठीक है, तो अब ये सारा का सारा मेरा ऐसे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा सारा का सारा माइनस हो गया। अब हमें नेक का शेप देना है और यहाँ से माइनस करना है। जो यहाँ से माइनस करते हैं ना वो भी माइनस करना है। बट उसे माइनस करने से पहले हमें अपना जो मेरा फ्रंट पार्ट है उसकी ड्राफ्टिंग करनी होगी। ठीक है, पहले हम उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ से ऐसे माइनस करेंगे। और एक चीज और है, क्योंकि काफी लोगों के डाउट रहते हैं कि मैम मेरा बैक पार्ट से अगर हम इस मेथड से बनाएंगे तो बैक पार्ट से मेरा ब्लाउज छोटा तो नहीं हो जाएगा। बट आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आपको करना क्या है, एक बार आप सेम मेथड से ब्लाउज को कट करें और स्टिच करें। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आप कोई पुराने फैब्रिक में पहले ब्लाउज को कट करें, जिससे कि अगर आपका ब्लाउज खराब भी हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और आप अवॉइड करें कि आप कोई कस्टमर का ब्लाउज ऐसे ना बनाएं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया और कस्टमर का ब्लाउज खराब हो गया तो फिर आपको बहुत सुनने को मिलेंगी। इसके लिए आपको करना क्या, आप अपना ब्लाउज बनाएं और कोई पुराने फैब्रिक बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डन। तो इतना क्लियर हुआ।
इसके बाद में ये मेरा बैक पार्ट हो गया। अभी हम इस पार्ट को साइड में रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा बैक पार्ट तो ड्रॉ हो चुका था। और यहाँ पे हम एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे कि अगर आपको बैक पार्ट में हुक और आई देने हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे हाफ इंच हुक आई का दे सकते हैं। और अगर आपको फ्रंट पार्ट में हुक आई देनी है तो आप इसी तरीके से फ्रंट पार्ट में कर सकते हैं। डन। तो यहाँ पे हमें बैक पार्ट में देने हैं, तो अभी हम वो चीज आपको बहुत ही अच्छे से बाद में क्लियर करेंगे। डन। अभी हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट का हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में जितना मेरा फुल शोल्डर होगा उसका हम हाफ करके निशान लगाएंगे। तो फुल शोल्डर मेरा 15 इंच था, तो यहाँ पे हम उसका हाफ करेंगे तो हमें 7.5 इंच मिलेगा। तो 7.5 इंच पे हम ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सभी के लिए फिक्स है इतना प्रोसेस। और इसके बाद में यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और जहाँ पे हमें मार्क मिला है उस मार्क को, और जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं उस मार्क को ऐसे मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब इतनी चीज सभी के लिए फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ये सबको करना है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सबको करना है, मतलब कि अगर 7.5 हमने यहाँ ड्रॉ किया तो आपको भी करना है, नहीं। अगर जितना आपका फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर का आपको हाफ करके निशान लगाना है, वहां से आपको 1 इंच डाउन जाना है। और जो 2.5 इंच का निशान है वो सबके लिए फिक्स है। इसके बाद में आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। और अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब अपनी चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। अब वो चेस्ट लाइन हमें कैसे पता चलेगी, तो चलो वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा नेक ड्रॉ कर रहे हैं, राउंड नेक। अब राउंड नेक है वो मेरा डीप नेक में जाएगा, क्योंकि मेरा ये जो नेक की लेंथ है वो मेरा 7 इंच से ज्यादा है, मतलब 7 इंच या 7.5 इंच। डन। तो वो मेरा किस में जाएगा, डीप नेक में। अब डीप नेक कहाँ तक जाता है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो रेडी शोल्डर माइनस चार्ट है, शोल्डर माइनस चार्ट है, उसमें मेरा नेक डीप कहाँ से स्टार्ट होता है, 5.5 इंच से। मतलब कि 5.5 इंच से जितना भी ऊपर होगा गला, वो मेरा डीप नेक में जाएगा। ठीक है। और 5.5 इंच से जितना भी कम होगा वो मेरा पैक नेक में जाएगा। ठीक है। तो हमने कितना डिसाइड किया है यहाँ पे, अपना फ्रंट पार्ट का नेक, तो वो हमने डिसाइड किया है 7 इंच। इसका मतलब ये मेरा किस में जाएगा, डीप नेक में। क्लियर हुआ। तो इसके लिए हमने डीप नेक वाला चार्ट देखा। अगर हमारा नेक 5 इंच या 5 इंच से कम होता तो हम यहाँ पे पैक नेक वाला फार्मूला देखते हैं। ठीक है। अभी हमें कौन सा देखना है, डीप नेक वाला। अब डीप नेक वाला फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे, चलो वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम मेरी चेस्ट देखेंगे हम किस लाइन में आ रही है। तो यहाँ पे मेरी जो चेस्ट है वो बीच वाली लाइन में आ रही है, क्योंकि मेरी चेस्ट 35 है। तो इसको हमें कैसे करना है वो देखेंगे। 35 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.50, तो हमें कितना मिला, 6 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना। तो जहां से हम 1 इंच डाउन गए थे वहां से हम निशान लगाएंगे 6 इंच के ऊपर 3 लाइन पे। ठीक है। क्लियर हुआ। इसके बाद में हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। स्केल को हमें स्ट्रेट रखना है, ना हमें ऐसे रखना है ना हमें ऐसे रखना है। डन। अब जहाँ पे हमें निशान मिला वहां पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद में अब हम यहाँ से अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए सबसे पहले जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे और जहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहां पे हम ऐसे रखेंगे मेजर टेप को, और इन दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। तो अभी हमने इन दोनों का ऐसे सेंटर लिया, सेंटर पे एक मार्क किया। अब मार्क से हम चेक करेंगे कि मेरा डीप कितना है। तो यहाँ पे हमने नेक डीप पहले ही डिसाइड कर लिया है, मेरा नेक फ्रंट पार्ट का 7 इंच है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हम फ्रंट पार्ट में लूजिंग कैसे देते हैं। तो जब भी आपका नेक, ठीक है, जब भी आपका नेक डीप चेस्ट लाइन से हाफ इंच नीचे या फिर चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर होगा तो आप यहाँ पे चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच की। डन। और जब भी आपका चेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर होगा
तो आप चेस्ट लाइन में मार्जिन ऐड करेंगे, मतलब लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच की। और जब भी आपका चेस्ट लाइन से 2 इंच ऊपर होगा नेक, तब आप चेस्ट लाइन में लूजिंग ऐड करेंगे, चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे 2.5 इंच की। एक बार मैं फिर से क्लियर करती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आपका नेक डीप चेस्ट लाइन से 1/2 इंच नीचे या फिर 1/2 इंच ऊपर होगा, तो आप चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच की। और जब भी आपका नेक डीप चेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर होगा, तो चेस्ट में लूजिंग आप ऐड करेंगे 2 इंच की। और जब भी आपका नेक डीप चेस्ट लाइन से 2 इंच ऊपर होगा, तो आप चेस्ट लाइन में लूजिंग ऐड करेंगे, चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे 2.5 इंच की। क्लियर हुआ? तो अभी मेरा जो नेक है वो चेस्ट लाइन पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लूजिंग कितनी ऐड करेंगे? 1.5 इंच की। तो मेरा चेस्ट कितना है? 35। उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, उसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो मुझे मिलेगा 9.12। तो मतलब 9 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना। यहाँ पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करेंगे 1.5 इंच का, जितना हमने पीछे वाले पार्ट में लिया है। क्लियर हुआ? इसके बाद में अब हम अपने लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने यहाँ पे जब बैक पार्ट ड्रॉ किया था, तो हमने यहाँ स्ट्रेट लाइन से मेजर टेप को रखा था, और जितनी मेरी फ्रंट पार्ट की लेंथ थी उसमें +1 इंच ऐड किया था। बट फ्रंट पार्ट में हम कैसे लेंथ लेते हैं वो देखेंगे। तो जहां से हम 1 इंच डाउन गए थे और जो मेरा 2.5 इंच का निशान था, इन दोनों का हमने सेंटर लिया, सेंटर पे एक मार्क किया, और इसी जगह से हम यहाँ स्ट्रेट लाइन से लेंथ नहीं लेंगे, हम जहाँ से हमने सेंटर लिया वहां से लेंथ लेंगे। तो मेरी फ्रंट पार्ट की लेंथ है 15 इंच, तो उसमें हम प्लस सिलाई का 1 इंच ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा? 16 इंच। तो 16 इंच पे हमने इस तरीके से मार्क किया। मार्क करने के बाद में यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद में हम यहाँ पे अपना आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ठीक है? तो आर्मोल ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे शोल्डर को माइनस करना होगा। ठीक है? तो शोल्डर माइनस कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हमारे पास में 3 मेजरमेंट होना जरूरी है: रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक डीप। ठीक है? तो मेरा रेडी शोल्डर कितना है? 2.5 इंच का। तो इसके लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे 2.5 इंच वाला। तो ये मेरा 2.5 इंच वाला शोल्डर माइनस चार्ट है। तो यहाँ पे मेरा जो नेक डीप है वो कितना है? 7 इंच। तो जहां से 7 इंच स्टार्ट हो रहा होगा वहीं से हम देखेंगे। ठीक है? तो मतलब ये वाली लाइन देखेंगे। और मेरा नेक कौन सा है? राउंड नेक। तो राउंड नेक है, तो यहाँ पे मेरा माइनस कितना होगा? 2.5 इंच। और ये 2.5 इंच किस में माइनस होगा? जो आपका फुल शोल्डर है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसके हिसाब से आपको अपने नेक के हिसाब से यहाँ पे माइनस करना होगा। तो मुझे अपने नेक के हिसाब से यहाँ पे मिला है -2.5 इंच। तो इसको हम बराबर करेंगे तो मुझे मिला 12.5 इंच। इसको डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो मुझे मिलेगा 6.25। तो यहाँ पे हम 6.25 पे मार्क करेंगे। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में माइनस किया था, तो हमें यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ा था? 3.5 इंच पे। क्यों? क्योंकि मेरा नेक डीप ज्यादा था। ठीक है? और यहाँ पे मेरा नेक डीप 7 इंच है, तो इसके लिए यहाँ पे मेरा कम माइनस हुआ। यहाँ पे मेरा 2.5 इंच माइनस हुआ। डन। अब इन दोनों को हम ऐसे मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में इन दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद में यहाँ से हम 0.25 जितना अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद में इस तरीके से यहाँ पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन को मार्क से थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, और इसके बाद में यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो क्रॉस का मार्क है वो देखेंगे कितना आ रहा है मेरा। तो यहाँ पे हम पार्ट कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं? फ्रंट पार्ट। तो मेरा चेस्ट तो सेम ही रहेगा, जो मेरा बैक पार्ट में था वही मेरा चेस्ट, उसी लाइन में चेस्ट आएगा। बट यहाँ पे बैक पार्ट में हमने 1 इंच क्रॉस किया था, फ्रंट पार्ट में 0.75 क्रॉस करेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम 0.75 पे मार्क करेंगे, और इस मार्क को मिलाते हुए यहाँ पे अपना हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे।
इस तरीके से मेरा यहाँ से आर्मोल ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने इन दोनों का सेंटर किया था, जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे, और ये अब हम क्या करेंगे, अब अपना शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाएंगे और शोल्डर टू नेक का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो उसको कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे और जो मेरा 5 इंच आया, मतलब 2.5 इंच वाला था, इन दोनों का हमने सेंटर लिया, सेंटर पे मार्क किया, और उसी मार्क से हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से अपना अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा अपेक्स टू अपेक्स है, हम चेक करेंगे एक बार। यहाँ पे मेरा अब शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, तो उसमें हम 1/2 इंच ऐड करेंगे, तो मुझे मिला 10.5 इंच। 10.5 इंच पे हम मार्क करेंगे, और जहाँ पे हमें मार्क मिला है वहीं से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद में हम अपना अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाएंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स है मेरा 7 इंच, तो 7 का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। जितना हमें यहाँ मिला है उससे हम 1/2 इंच कम करके यहाँ निशान लगाएंगे। तो यहाँ मेरा था 3.5 इंच, तो यहाँ हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशान को हम ऐसे मिला देंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद में यहाँ पे हम अपनी टक्स लेंगे। अब हमें टक्स कैसे लेनी है वो देखेंगे। तो मेरी चेस्ट कितनी है, 35, तो उसके लिए यहाँ पे हम चेक करेंगे टक्स वाला चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 35.75 होगी, तो वेस्ट की टक्स कितनी जाएगी, 2.5 इंच की। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, और इस मार्क से हम ऐसे क्रॉस करके मिला देंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद में अब हम अपना वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मेरी वेस्ट कितनी है, 30 को हम डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे। 30 डिवाइड बाई 4, तो मुझे मिलेगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, लेकिन मार्क करने से पहले हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए पकड़ लिया, और यहाँ से हम 7.5 इंच पे मार्क कर देंगे। तो ये मेरा 7.5 हो गया, और इसके बाद में 1.5 इंच अपना हम सिलाई का ऐड करेंगे। क्लियर हुआ। डन। इसके बाद में हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे। डन। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो उसके लिए जो हमारी एक क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब हम अपना वेस्ट का और सेंटर का सेंटर लेंगे और एक मार्क करेंगे, और इसके बाद में हम अपना चेस्ट लाइन और सेंटर का सेंटर लेंगे, सॉरी अपेक्स पॉइंट और सेंटर का सेंटर लेंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद जो मेरा पहला वाला मार्क है, इससे हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे, दूसरे वाले मार्क से 0.25, और यहाँ से 1 लाइन जितना अंदर। डन। और इसको हम इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे हाफ प्रिंसेस कट का निशान लगा दिया। इसके बाद में अब हम अपनी आर्मोर वाली टक्स लेंगे। तो आर्मोर वाली टक्स कैसे लेंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आर्मोर की टक्स चेक करनी है कि मेरी कितनी आएगी। तो यहाँ पे मेरा 28 से लेके 35 वाली लाइन में मेरा चेस्ट आ रहा है, क्योंकि मेरा चेस्ट 35 है। तो आर्मोल की टक्स आएगी 1.25। तो 1.25 हम 1.25 पे इस तरीके से
ऐसे लेके आएंगे मेजर टेप को और यहाँ पे एक हम मार्क करेंगे। क्लियर हुआ? अब जो हमें मार्क मिला है और 1.25 का हम हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद में जितना हमें मिलेगा वहां पे हम एक इस तरीके से मार्क करेंगे। अब जो हमें ऊपर वाला मार्क मिला है वहां से हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम हाफ हाफ इंच नीचे हम डॉट डॉट वाले मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1.25 पे इस तरीके से मार्क करेंगे और इसके बाद में इस निशान को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। लाइन को थोड़ा सा बाहर जाने देंगे इस तरीके से और इसके बाद में जितनी मेरी ये वाली लाइन आ रही है अंदर की तरफ से रख के चेक करेंगे यहाँ से, तो मेरी कितनी आ रही है 6 इंच। तो हम इस वाली लाइन को भी 6 इंच पे लेके जाएंगे और यहाँ पे एक हम मार्क करेंगे। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना सबके लिए फिक्स है। यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे और इसके बाद में हम यहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल को ऐसे मिलाते हुए और इस निशान से मिला देंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद में यहाँ पे एक हम अपना नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में यहाँ पे हम इस वाली लाइन को चेक करेंगे कितना आ रहा है, तो ये मेरी 5.5 इंच है, तो इस वाली लाइन को भी हम 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो 5.5 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक हम मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कितना मेरा बच रहा है, तो यहाँ पे मेरा है हाफ इंच का। ठीक है, तो यहाँ हाफ इंच है, तो यहाँ पे हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और जहाँ पे मेरा 1 इंच आया है वहां पे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद में जितना मेरा यहाँ पे है यहाँ पे उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे और मार्क को हम ऐसे मिला देंगे। इतना हो गया। इसके बाद में हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान, नेक मेरा चेस्ट लाइन पे आ रहा था, हमने चेक किया था, तो ये मेरा चेस्ट लाइन पे नेक आ रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि मेरा डीप नेक है तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में मेरा ये डीप नेक है, तो यहाँ से हम 0.25 जितना और माइनस करेंगे क्योंकि मेरे फ्रंट एंड बैक दोनों नेक डीप है, तो उसके लिए हमने यहाँ से 0.25 जितना और माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ से अपना रेडी शोल्डर देखेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, तो उसमें हम प्लस 1 इंच और ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 3.5 इंच। ये हमने 1 इंच इसलिए प्लस किया क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ से लाइन में जाएगा और हाफ इंच मेरा यहाँ जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे मेरा कितना बचा। यहाँ मेरा बचा है 2.75, तो यहाँ पे भी हम 2.75 या फिर 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे कर दिया है और यहाँ पे हम ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम अपना राउंड नेक दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे क्योंकि हमने अपना नेक राउंड डिसाइड किया था। क्लियर हुआ? इतना हो गया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, ये मेरा सारा का सारा अब माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सारा माइनस हो गया और अब हम, ये तो मेरा हो गया प्रिंसेस कट ब्लाउज। ठीक है, प्रिंसेस कट ब्लाउज मेरा हो चुका है। अगर आपको सिर्फ प्रिंसेस कट रखना है तो ये मेरा रेडी है, लेकिन अगर प्रिंसेस कट के साथ में आपको बेल्ट अटैच करनी है तो अब हम वो देखेंगे। तो बेल्ट हमें कितनी रखनी है, बेल्ट हम यहाँ पे 2 इंच की डिसाइड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से पहले चेक करना है अपना लोअर चेस्ट। तो लोअर चेस्ट मेरा कितना था 13 इंच का, तो 13 इंच मेरा यहाँ पे आएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें 2.5 इंच की ही बेल्ट मिलेगी। क्लियर हुआ? तो इसके लिए यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे हम ऐसे ऐसे मार्क करेंगे और जहाँ पे हमें मार्क मिला है वहां पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे, तो ये मेरी स्ट्रेट बेल्ट हो गई। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये मेरी स्ट्रेट बेल्ट में ही जाएगा।
ठीक है, ये देखिए आप स्ट्रेट बेल्ट ही आ रही है ना, लेकिन हमें स्ट्रेट नहीं चाहिए है, तो उसके लिए हम यहाँ से 1/2 इंच या फिर 0.75 ऊपर मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पे 0.75 कर रहे हैं, आप 1/2 इंच भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। तो यहाँ पे इस लाइन को हम ऐसे शेप दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हल्का सा शेप दे दिया। अगर आप लोग यहाँ सेंटर में टक्स लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे 1 इंच की टक्स ले सकते हैं, 1 इंच या फिर 1/2 इंच या फिर 0.75, वो आपके हिसाब से है जितना आप देना चाहो। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों इस तरीके से पार्ट रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे बेल्ट भी कट करके दिखाएंगे कि बेल्ट हमें, क्योंकि अभी तो यहाँ से मेरी बेल्ट कट जाएगी ना, तो इसको भी हम यहाँ से कट करके दिखाएंगे, और जहाँ पे भी हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए होगा वो भी लेंगे। बट उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरी ये वाली लाइन है इसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, अभी हमने वो नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। इसके बाद में इसका और इसका हम सेंटर लेंगे और मार्क करेंगे। अब जो हमें सेंटर मिला है, इस वाले सेंटर से हम 0.25 बाहर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंच कप की हेल्प से इस निशान को यहाँ से मिलाते हुए अपना प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मेरा प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ हो गया। और अभी मेरा यहाँ पे भी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसको हमें कैसे देखना है वो देखेंगे। तो अब हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, तो जो ये मेरा यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा, वो मेरा शेप में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं और देखते हैं। अब कटिंग आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है कि हम किस वाले पॉइंट को कट कर रहे हैं और किसको नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको ऐसे कट कर देंगे, और उसके बाद में हम यहाँ से इसको ऐसे कट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से हम अपना हाफ प्रिंसेस कट वाला जो है उसका शेप देंगे। ये हो गया, और यहाँ से अपना हम ऐसे कट करेंगे। ठीक है, और आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर आपको यहाँ पे हुक काई की पट्टी रखनी है, तो आप इसको ऐसे बढ़ा के कट कर लेंगे फैब्रिक को, इस तरीके से 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई का ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे सिलाई का ऐड हो जाएगा। यहाँ तक मेरा हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे अब मेरा ये सारा का सारा माइनस हो जाएगा। बट एक चीज और मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो आपका नेक लगेगा, जैसे आपका नेक यहाँ से छोटा हो गया है, 7 इंच नहीं जाएगा। बट जब आप इसे पहनोगे तो ये 7 इंच पर ही जाएगा, ये छोटा या बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। और अब अपने प्रिंसेस कट वाला ठीक है, ये हो गया यहाँ से। और अब अपना नेक कट करेंगे हम। ये मेरा यहाँ से नेक हो गया। और अब हम अपनी बेल्ट कट करेंगे। ठीक है,
ये मेरी इस तरीके से बेल्ट हो गई। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्रिंसेस कट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया मेरा प्रिंसेस कट विथ बेल्ट। ऐसे, ठीक है, ये मेरा प्रिंसेस कट विथ बेल्ट हो गया। तो बेल्ट को अभी हमें अपना स्ट्रेट, अभी मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें बेल्ट को इसके ऊपर रखना है, और रखने के बाद में यहाँ पे हम बेल्ट को ऐसे रखेंगे, ऐसे, और यहाँ से हम 0.25 हम इसके ऊपर रखेंगे, और ऊपर रखने के बाद में यहाँ पे हम स्टेपलर कर देंगे इसको यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम इसे स्टेपलर कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे रख के इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे स्टेपलर कर देंगे। स्टेपलर करने के बाद में यहाँ पे हम 1/2 इंच इसको ऐसे रखेंगे, क्रॉस करके हमें ये वाला इससे मिलाते हुए रखना है। मिलाने के बाद में हमें यहाँ पे पहले तो हमें ऊपर से रखेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे हम ऐसे ऐसे करके इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको हम 1/2 इंच नीचे रखेंगे, और नीचे रख के हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला मेरा ऊपर सिलाई में चला जाएगा, इसके ऊपर वाला यहाँ तक मेरा हो जाएगा, और इसको हम एक बार फिर से रखेंगे ऐसे, और यहाँ से हम अपना बेल्ट का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरीके से ये मेरी पूरी बेल्ट निकल आएगी। अभी हम बेल्ट को कट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम जब इसे ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो ये मेरा इस तरीके से बेल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और अभी ये हल्का सा राउंड लग रहा है, जब आप इसे अटैच करेंगे तो ये राउंड नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? यहाँ से भी हम अच्छे से रख के देख लेंगे, और यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। 1/2 इंच जो हमने अंदर की तरफ निशान लगाया था, उसी 1/2 इंच पे हम ऐसे मार्क करेंगे, और इसके बाद में अपना प्रिंसेस कट वाला पार्ट रखेंगे, और यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में ये देख सकते हैं आप लोग, एकदम परफेक्ट मेरा मैच हो गया है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से मेरा ऊपर का अपर पार्ट हो चुका है, मतलब फ्रंट पार्ट कट हो चुका है, प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ बेल्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? और अब हम इसके बाद में अपना बैक पार्ट देखेंगे। तो बैक पार्ट देखने के लिए हम इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे, प्रिंसेस कट वाले पार्ट को और बेल्ट वाले पार्ट को। तो बेल्ट अभी हमें ये वाली नहीं देखनी, क्योंकि हमने इसमें 1/2 इंच ज़्यादा ऐड कर लिया है। हम अपना ये वाला देखेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे रखना है हमें, और इसको ऐसे रखना है। क्योंकि मेरे डीप नेक है, इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ से 1 लाइन जितना नीचे जाना है। तो हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन जितना नीचे जाएंगे, ऐसे। और अब हम अपनी इस वाली बेल्ट को रखेंगे, यहाँ से ऐसे रखेंगे, और यहाँ से हम इसको मिलाते हुए आपस में ऐसे मिलाते हुए यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे ये वाली जो मेरी लाइन है हमें कितनी मिल रही है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये वाली लाइन मुझे मिल रही है 1/2 इंच। तो ये 1/2 इंच मिल रही है, तो यहाँ से हम 1 लाइन जितना ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से स्ट्रेट, और यहाँ से जो पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट को हम खत्म कर देंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से मेरा बैक पार्ट हो गया। अभी हमें अपना नेक का शेप देना है, तो वो कैसे देंगे अभी हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना था, 2.5 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, तो मुझे कितना मिला यहाँ पे 3.5 इंच। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे मेरा कितना आ रहा है, 2 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना। तो हम क्या करेंगे,
पहले हमें यहाँ से हमने रेडी शोल्डर का निशान लगाया। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट मेरी कितनी है, 3 इंच, क्योंकि हमने जो पट्टी डिसाइड की थी वो कितनी की थी, 3 इंच की। तो उसमें हम +इंच अपना सिलाई का ऐड करेंगे, 1 इंच। तो मुझे कितना मिला, 4 इंच। 4 इंच पे मार्क कर दिया। उसके बाद में यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पे मेरा कितना आया था, 2 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच जितना जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्क को हम ऐसे मिलाएंगे। और मिलाने के बाद में यहाँ पे अपना राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से हल्का सा बाहर जा रहा है, उसे हम सही करेंगे ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से मेरा बैक पार्ट आ गया। अब काफी लोगों के एक डाउट और होता है कि मैम मेरा फ्रंट एंड बैक पार्ट का जो आर्मोल है वो छोटा या बड़ा हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा भी फ्रंट एंड बैक पार्ट का छोटा या बड़ा हो रहा है। आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप एक बार सिर्फ बना के देखिए, आपका जो ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा, अगर आपने मेरा मेथड फॉलो किया होगा तो। ठीक है, मेथड आपको सेम फॉलो करना है। आर्मोल छोटा या बड़ा हो रहा है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस एक बार बना के देखें। ठीक है, तो अभी अपने हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब काफी लोगों के एक और डाउट है कि मैम यहाँ से मेरा ब्लाउज छोटा हो गया है। देखिए, ब्लाउज छोटा नहीं होगा, ब्लाउज आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। बस होगा ये कि जो आपके ब्लाउज में यहाँ पे क्रीज आ जाती है वो क्रीज खत्म हो जाएगी। नेक आपका एकदम चिपक के बैठ जाएगा, कोई उचका हुआ सा कहीं से नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस मेरे कहने पे आप लोग एक बार ब्लाउज बना के देखिए, आपका एकदम परफेक्ट बैठेगा। क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। और इसके बाद में अपना नेक कट करेंगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने अपना फ्रंट पार्ट का काटा तो मुझे इतना मिला था। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। जब हमने फ्रंट पार्ट का नेक कट किया तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मिला, और जब हमने बैक का कट किया तो हमें यहाँ पे कम मिला। उसकी भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपका ब्लाउज क्योंकि ये डीप नेक है तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, जब हम इसके ये शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो ये ज़्यादा फैलेगा। इसके लिए यहाँ पे मेरा कम निकला है। ठीक है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप मेरे कहने पे एक बार ब्लाउज बना के देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट कट चुकी है। अब एक और डाउट है लोगों का कि मैम स्लीव्स बताइए कि स्लीव्स को हमें अपने बॉडी के हिसाब से कैसे बनाना है। ठीक है, तो अभी हम वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने बंद किया। तो यहाँ पे पहले हम बैक पार्ट का देखेंगे। तो बैक पार्ट मेरा कौन सा है, नीचे वाला। तो यहाँ पे हम हाफ हाफ इंच दबाने के बाद में हम यहाँ से ऐसे चेक करेंगे। और चेक करने के बाद में जहाँ पे भी मेरा आया वहाँ पे हमने इस तरीके से मार्क कर दिया। मार्क हो गया। यहाँ पे हम ब्लू कलर से कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये मेरा हो गया। और इसके बाद में अब हम अपना फ्रंट पार्ट का चेक करेंगे। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच अंदर से इसको रखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला मेरा आया, जहाँ से मेरा ये प्रिंसेस कट वाला आ रहा है यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया, ये मेरा मार्क हो गया। और अब हम यहाँ से इसी जगह से अपने हम इस वाले पार्ट को रखेंगे हाफ इंच नीचे से, और यहाँ पे मिलाते हुए ऐसे करके आएंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये मार्क मिल गया। अब इनका और इनका हम यहाँ से सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। और उसी मार्क से हम 1.5 इंच, उसी उसी जो ये इन दोनों का जो मैं सेंटर मिला है, इस सेंटर से हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे। ऊपर क्यों जाएंगे, क्योंकि जो हमने नाप लिया है इसमें मेरा 1.5 इंच सिलाई का ऐड था। तो हम उसी से 1.5 इंच ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से अब हम इस निशान को यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरा फरमा निकल के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरा बैक पार्ट हो गया। यहाँ पे ये मेरा बैक पार्ट हो गया।
अच्छे से दिखा देते हैं अभी आपको हम। ये मेरा इस तरीके से बैक पार्ट हो गया है और अब हम अपना फ्रंट पार्ट देखेंगे। तो यहाँ से ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया है। तो इस तरीके से मेरी पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है और अब हमें देखना है कि हमें मार्जिन कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो हमें बैक पार्ट में कहीं पे भी कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। बैक पार्ट मेरा एकदम क्लियर है, इसमें हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है। बट फ्रंट पार्ट में जहाँ पे मेरा प्रिंसेस कट वाला पार्ट ज्वाइंट होगा, ठीक है, उन दोनों तरफ पे हमें मार्जिन का लेना है। और यहाँ पे मेरी बेल्ट ज्वाइंट होगी तो हमें यहाँ पे ऊपर के पार्ट में और नीचे के पार्ट में हाफ हाफ इंच मार्जिन का लेना है। नीचे के पार्ट में हमने हाफ इंच पहले ही ले लिया था जो आपने वीडियो में देखा था, क्योंकि जब हमने ये वाली बेल्ट निकाली थी इसमें मेरा हाफ इंच मार्जिन का नहीं था। तो इसको हमने ऐसे रख के ऊपर के पार्ट में मार्जिन इस तरीके से देखिए ऐड कर लिया था। और नीचे अब हमें इस वाले पार्ट में तो ऐड हो गया था, यहाँ पे हमने कोई मार्जिन का नहीं लिया है। तो जब हम इसको फैब्रिक में रखेंगे तो इसमें हम यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन का ले लेंगे। और एक चीज, अगर आपको बैक पार्ट में हुक आई की पट्टी रखनी है तो आप यहाँ पे बैक पार्ट में हुक आई की पट्टी के लिए हाफ इंच इस तरीके से मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे हम इस तरीके से हाफ इंच ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ फ्रंट पार्ट में रखनी है तो आप यहाँ पे इस जगह पे जो मेरा यहाँ पे हुक आई जहाँ पे हम लगाते हैं वहां पे हम हाफ इंच इस तरीके से सिलाई का ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके हिसाब से है। अभी हमने किसी भी पार्ट में हुक आई की पट्टी का ऐड नहीं किया है, क्योंकि जहाँ पे भी हमें ऐड करना होगा वहीं पे हम फैब्रिक को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और वहीं पे हम अपना ऐड कर लेंगे। ठीक है, पट्टी वाला। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय गाइस।